सो हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो है आपको शो करना है कि मेरे पास कितनी बुक है। मैं भी आज ही काउंट करूँगा मेरे पास कितनी बुक है और उसमें से कितनी बुक मैंने पढ़ी है। तो लेट्स स्टार्ट। बुक्स। सो ये मेरी बुक्स। सो ये सब बुक्स मिक्स है, मतलब कोई साइंस की बुक है या तो फिर कोई इंस्पिरेशन बुक है, कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है, कोई हिस्टोरिकल बुक है, कोई फिलोसॉफिकल बुक है। और कितनी मैंने पढ़ी है, कितनी मैंने नहीं पढ़ी है, कितनी मैंने आधी पढ़ी है। सो लेट्स सी, स्टार्ट कहाँ से करें। चलो यही से स्टार्ट करते हैं। सो मेरी फर्स्ट बुक है सोफीज वर्ल्ड। सो ये बुक मैंने पूरी पढ़ी है। बुक है आपकी फिलोसॉफिकल, कोई भी बच्चे से लेकर कोई भी इसे पढ़ सकता है। और बुक का जो सस्पेंस है वो बहुत अच्छा है, मतलब आपको एक क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी या मजबूर करेगी कि हमें इमेज पता है हॉर्स की, तो हॉर्स की पहली इमेज हमें मालूम थी और फिर हमने पता चला कि ये हॉर्स है, या हमने हॉर्स देखा उसके बाद हमें मालूम चला कि भाई ये हॉर्स है। थोड़ा अटपटा लगेगा, तो इस पे मैं आपको एक चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ। What is the most important thing in life? If we ask someone living on the edge of the starvation, the answer is food. If we ask someone dying of cold, the answer is warmth. If we put the same question to someone who feels lonely and isolated, the answer will be probably with the company of the other people. But when the basic needs have been satisfied, will there still be something that everybody needs? Philosophers think so. They believe that man cannot live by bread alone. Of course, everyone needs food and everyone needs love and care, but there is something else apart from that which everybody needs, and that is to figure out who we are and why we are here. So बहुत अच्छा कुछ लिखा है इसके अंदर. You must read for philosophy. Illustrated classics, The Adventure of Sherlock Holmes. थोड़े पिक्चर से बुक है ये आपके पास, शेरलॉक होम्स की शॉर्ट स्टोरीज है। ये हमारा बुक मार्क है बैटमैन का। ये लिखा है यहाँ पर बैटमैन के क्वाट, इट्स नॉट हु वी आर अंडरनीथ बट व्हाट वी डू दैट डिफाइंस। तो इट विल मोटिवेट फॉर रीडिंग। लुइस है यू कैन हील योर लाइफ। इसमें कि आप जैसा सोचते हो, और मोस्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही है। आप मतलब आप कोई भी बीमारी को, इवन कैंसर, मेडिसिन तो जरूर होगी, बट आप अपने माइंड से ही खुद को हील कर सकते हो। जितना आप नेगेटिव सोचते हो अपने बारे में, आपके पास खुद के लिए एंगर होगा, दूसरे के लिए एंगर होगा, तो सारा आपको आपकी हेल्थ के ऊपर शो होगा। सो दिस बुक इज मस्ट रीड। द नेक्स्ट बुक इज लेटिंग गो। नेगेटिव सिचुएशन ले लो या फिर किसी पर को आपको बहुत गुस्सा हो तो कैसे उसको लेट गो करें, उस पर्सन को या उस सिचुएशन को या आपके पास्ट को, जो भी आपको मतलब नेगेटिव है या आपको बॉदर कर रहा होगा। सो बहुत अच्छी बुक है, ये मैंने पूरी पढ़ी है। आई थिंक 400 पेजेस की बुक है, बट ये मैंने पूरी पढ़ी है। मैंने बुक बहुत कम पढ़ी है बट ये पढ़ी उसमें से। इसमें कहा है कि कैसे आप लेटिंग गो कर सकते हो, कैसे वो टेक्निक बताई इसके अंदर। सो मस्ट रीड। उसके बाद ये बहुत अच्छी बुक है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल बाय सुधा मूर्ति, और थोड़ा मिस्ट्री भी है उसके अंदर। ये बुक बच्चों के लिए, बट आपको पता चलेगा कि हम हमारे बचपन में हम जो रहते थे थोड़ा नॉस्टैल्जिक होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये जो पिक है ये कि एक ट्री है और सब दोस्त जा रहे हैं वहाँ से। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें एक गर्ल होती है नूनी करके। वैकेशन स्टार्ट होता है तो उसके पेरेंट्स उसको उसके नानी के घर पे, उसके नानी का जो घर होता है वो गांव में होता है, तो वहाँ पर वो जाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद वो कैसे फ्रेंड बनाती है, उस फ्रेंड से वो क्या सीखती है। और नानी जो होती है, तो नानी के घर में बहुत सारे प्लांट होते हैं। सो प्लांट कैसे आपको हर्ब्स की तरह यूज़ होता है, उससे हम जाते थे हमारे नानी के घर, कैसे हमारे फ्रेंड होते हैं, कैसे वो फ्रेंड बनते हैं, कैसे हम सब टिफिन थोड़ा पैक करके हम घूमने जाते हैं, साइकिलिंग करने जाते हैं, नानी का तेल डालना। मतलब ये बहुत बच्चों इस चीज़ है, बट एक नॉस्टैल्जिक देगा और थोड़ा मिस्ट्री थ्रिलर है इसमें, बहुत अच्छा है। उसमें एक होता है कि द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, तो उसके दादी उसे स्टोरी सुनाती है कि एक टेम्पल होता है जो कहीं पर लॉस्ट हो गया है थोड़ा टाइम के बाद। वो क्यों लॉस्ट हुआ है, कैसे वो फाइंड होगा, इसमें हुआ फाइंड हुआ बताते हैं, और कैसे होता है वो जो स्टोरी होती है वो यू मस्ट रीड। ज़ेन द आर्ट ऑफ लिविंग। ये हमारे पास 100 चैप्टर है। ये जो है आपके पास ऐसा पिक्चर होता है सिंपल। तो ये वाले का फर्स्ट टॉपिक है आपके पास मेक टाइम फॉर एम्प्टीनेस।
उसको फिगर नहीं गिवन आपके पास, एम्प्टीनेस है इसलिए यहाँ पर कोई फिगर नहीं है आपके पास। सेकंड है आपके पास वेक अप 15 मिनट्स अर्लियर, तो ये आपको कोई फिगर नहीं होता है। वो चैप्टर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब ज़ेन मेडिटेशन के बारे में है, सो यू मस्ट रीड। सेकंड, अब मैंने मोस्टली बुक हाफ पढ़ी है जो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें से है एक इकिगाई, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका। जापानीज फिलोसॉफी है ये आपके पास, सीक्रेट ऑफ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। सो मैंने हाफ ही पढ़ी है, बहुत पहले पढ़ी थी, अब इसको कंप्लीट करना होगा। द सीक्रेट ये भी मैंने हाफ ही पढ़ी थी, इसकी मैंने देखी थी डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही मुझे मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में पता चला, मैनिफेस्टेशन या सब कुछ। हाफ ही पढ़ी थी, हाफ बाकी ये पढ़ना। सबसे मेरी पहली जो बुक थी जो मैंने ली थी सबसे पहले, तो मैंने ये द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बट आज तक मैंने सिर्फ हाफ ही पढ़ी है, हाफ अभी भी बाकी है पढ़ना। द गुड वाइब्स द गुड लाइफ, तो ये बुक मैंने हाफ ही पढ़ी थी। वैक्स किंग की है, जैसे आपकी वाइब्स होती है वैसे आपकी लाइफ होता है, आप नेगेटिव वाइब्स करोगे तो नेगेटिव लाइफ, पॉजिटिव वाइब, वो कैसे होगा, वो कैसे होता है, तो उसमें अच्छा शो की है। हाउ टू स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग अ लाइफ, मेरी बुक पढ़नी ही बाकी है पूरी, ये तो पूरी बुक पढ़ना बाकी है। मैंने फ्रॉम मार्स आई वुमन फ्रॉम वीनस, तो इससे मोस्टली इतना ये मैंने इसलिए परचेस की थी कि इसमें आपको शो करते हैं कि मेल अलग सोचता है और फीमेल अलग सोचती है, मतलब फीमेल जो होगी वो ज़्यादा इमोशनल से सोचती है मोस्टली, और जो मेल होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, वो मोस्टली कोई एक गोल खत्म हुआ नेक्स्ट गोल, वो थोड़ा गोल ओरिएंटेड होता है। माइंडसेट या साइकोलॉजी पता चलेगी वुमन एंड मेल की। फिर एज अ मैन थिंक इट, आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे, मतलब तो बहुत पतली से बुक है, थोड़े वर्डिंग्स बहुत भारी है, अच्छी बुक है, आप ऐसे पढ़ लोगे उसको 1 घंटे में शायद मैक्सिमम। सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप, बहुत सारे बुक का स्टॉल था तो वहाँ से ली थी, अभी तक मैंने बुक नहीं पढ़ी है। अब आपने देखा होगा ये 4 बुक मोस्टली सबके पास होगी। ये अर्थ की बुक है, साइंस की बुक है, एनिमल्स की बुक है, सोलर सिस्टम की बुक है, बहुत बेसिक सा है सब कुछ, बट यू मस्ट नो। आई थिंक अर्थक्वेक्स के बारे में, जियोग्राफी है, डांस फॉर्म है, सब बहुत सोच है। ये हेवी बहुत है और ये पूरी करनी बाकी है। अभी पार्ट का सिलेबस के मेडिटेशन बहुत हाई लिटरेचर है, मतलब इसने बुक नहीं लिखी थी, ये उसने नोट्स लिखी थी अपने बारे में, जर्नल लिखी थी, तो उससे बुक बनाई है, बट थोड़ा लैंग्वेज या बहुत थोड़ा हाई है, उसके लिए थोड़ा आपको और बुक्स पढ़ने, उसके बाद ये पढ़ोगे तो आपको शायद थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने हाफ रीड की है वे ऑफ ए सुपीरियर मैन, ये मैंने हाफ रीड किया, अभी स्टार्ट ही किया था, बट वो हाफ ही रीडिंग हुई। फिर मैंने ये बुक स्टार्ट की रीडिंग, वो मैं आपको लास्ट बताऊँगा। उसके बाद ये तो मेरी नई बुक जैसे कि वैसी, ये मैंने मंगवाई थी, हाउ टू विन फैंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो ये जैसी है वैसी नई बुक ही है, ये पूरी पढ़ने बाकी है अभी मेरी। द शॉर्ट लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, ये मैंने एक बार पढ़ी थी, बट फिर से पढ़ने की बहुत कि कैसे थे वो, क्या उनका कैरेक्टर क्या थे, हाउ टू शूट वीडियो दैट नॉट स्टक। सो आप जो देख रहे हो वीडियो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो तो मैंने अपने आप ही बना रहा हूँ, बट एक चैप्टर पहला था उसमें ऐसा कहा था कि जैसे अभी मैं वीडियो शो कर रहा हूँ आपको, ये एक ही कैमरा रखा है और मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कहीं बैठे हो ऑडिटोरियम में, तो आप बहुत सारी चीज़ देखते हो, आगे देखोगे, पीछे देखोगे, तो वैसे आपको व्यू पॉइंट्स चेंज होना चाहिए, तो इसलिए आपको थोड़ा कैमरा एंगल्स चेंज करना होगा बार बार, तो आप ऑडियंस बोर नहीं होती, इसमें ऑडियंस बोर जाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। पर मैंने वो कर नहीं रहा हूँ, मतलब मैंने किया नहीं है, बट यू मस्ट डू। ये तो सिंपल ऐसा शो के लिए था, तो इसलिए इसमें नहीं कर रहा हूँ ऐसा, पर ऐसा करना चाहिए। शॉर्ट्स आई थिंक वो मैंने थोड़ा पढ़ना होगा, तो दिस इज मस्ट। मैंने ये स्टार्ट की थी बिकमिंग सुपर नेचुरल, बट इसमें थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा है, मेटाफिजिक्स तो बहुत ज़्यादा है, इसमें आपके पास ग्राफ होगी, ये देखो पूरा थोड़ा फिजिक्स है उसका, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स के बारे में, ये थोड़ा हैवी होगा बट अच्छी बुक है। सिर्फ फिजिक्स की बुक है, इसको मैंने अभी पढ़ना पूरा ही बाकी है, मैं इसको पढ़ने के लिए वेट कर रहा हूँ, कब पढ़ूँ, लेकिन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये बुक मुझे पढ़नी ही है। जो लास्ट बुक है मेरे पास, एटॉमिक हैबिट, ये मैंने ली थी बहुत टाइम पहले, पढ़ी नहीं थी, बट अब मैंने स्टार्ट की है पढ़ना, एक चैप्टर पढ़ा अभी जस्ट, कि कैसे आप माइक्रो हैबिट से, कि आप जैसे स्मॉल हैबिट, जितनी स्मॉल हैबिट लोगे उतना आपको जो इफेक्ट होगी वो कंपाउंड होती रहेगी,
तो स्मॉल स्मॉल हैबिट को आउटपुट में लास्ट में कंपाउंड इफेक्ट देता है। सो अभी इतना ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, पर बहुत अच्छा लिखा है उसमें। इसमें एक पॉइंट अच्छा लिखा है कि आप गोल ओरिएंटेड मत रहो। आप गोल मत रहो कि मुझे ये काम करने के बाद ही खुशी मिलेगी। प्रोसेस या पूरा सिस्टम बनाओ, एक प्रोसेस कि ये मुझे ये करना है, कैसे करना है प्रोसेस, और इसको एंजॉय करने लगोगे, फिर आपका जो भी होगा रिजल्ट वो तो आपको अच्छा ही आएगा और उसमें आप एंजॉय भी करोगे। हाँ, गोल चाहिए क्योंकि आपको वहाँ जाना है, बट माइंड में गोल को, बट आपको एंजॉय करना है प्रोसेस की, कैसा मुझे करना है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में या स्मॉल स्मॉल हैबिट चेंज करने से करो। उसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर आपका जो भी आपका होगा प्लेन, अगर वो 1 या 2 डिग्री भी चेंज होगा उसका रिएक्शन, तो वो कहीं और ही लैंड करेगा उसकी डेस्टिनेशन। सो वो 1 डिग्री 2 डिग्री चेंज बहुत लाइफ में आपको एंड में बहुत चेंज मिलेगा, अलग ही पाथ होगा पूरा आपका। सो ये मैं स्टार्ट की अभी क्योंकि मुझे मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, स्कूल, क्लासेस, यूट्यूब, पर्सनल लाइफ, रीडिंग, तो उसके लिए सो यू मस्ट रीड दिस बुक। सो यस, दिस इज माई ऑल द बुक्स। सो ये मैंने बता दिया आपको कितनी मैंने पढ़ी, कितनी मैंने नहीं पढ़ी है। बुक्स तो मैंने काउंट नहीं की, हम बुक्स काउंट कर लेते हैं। चलो तो बुक्स काउंट करते हैं, 1 2 27 और इसको काउंट करें तो 28 बुक है मेरे पास। ओ वो बुक तो रह गई, भाई 4 बुक रह गई थी हमारी। सो 28 बुक और ये 4 हुआ तो 32 बुक, 32 बुक्स है मेरे पास। द कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ सत्यजीत रे। सो ये मेरे दोस्त ने मुझे बुक दी थी, स्वप्निल ने। मैंने 2 चैप्टर पढ़ा था, बहुत अच्छी बुक है, लॉन्ग है बट बहुत अच्छा शॉर्ट स्टोरी है। सत्यजीत रे मतलब क्या बात उनकी, सो बेस्ट। ये बुक मैंने पूरी पढ़ी, माइंडफुलनेस हैबिट्स या माइंडफुलनेस ज़ेन हैबिट। तो इसमें 30 डेज है, फ्रॉम सफरिंग टू हैप्पीनेस इन 30 डेज। तो आपको हर एक दिन आपको एक टास्क मिल रहा है, द पावर ऑफ फोकस। द प्रॉब्लम इज दैट our brain is structured in a way that you will always see what you focus on. If you need a more mystical approach, just think of the law of attraction. You will attract more of what you focus on. It doesn't matter which path you choose. The important thing is to focus on what you want in life from now on. So 30 दिन के लिए एक का एक चैप्टर होगा। So अच्छी बुक है, ये बुक मैंने फुल पढ़ी है। ये बुक मैंने फुल पढ़ी थी, Don't Believe Everything You Think। इसमें एक तो एग्जाम्पल भी थे बहुत अच्छे थे, और उसमें आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मॉन्क होता है, ठीक है, वो नया मॉन्क होता है। तो वो मोनेस्ट्री में वो ट्राई करता है टू मेडिटेट। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे शोर होता है आजू बाजू। तो कहता है अपने टीचर से कि यहाँ पर बहुत सारे शोर है तो मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। तो टीचर ने कहा कि आप कोई शांत जगह जाओ। फिर तो वो शांत जगह के लिए एक नहर होती है, वहाँ वो बैठता है, वहाँ पर कोई नहीं होता, झाड़ के बीच में, ठीक है। तो वह पानी की जो लहर होती है, अगर पानी जो होगा तो उसकी साउंड आती है। तो फिर कहते हैं कि इसके पानी का साउंड आ रहा है। तो ऐसे करके मतलब वो एक्सक्यूज फाइंड करता है, वो अपना ध्यान फोकस ना हो इसके लिए वो एक्सक्यूज फाइंड करता है, ठीक है। वो जो लेक होता है, वो लेक के बीचों बीच चला जाता है बोट में। तो बोट में बैठकर वो बीचों बीच होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर वो शांत होता है, मतलब वो वहाँ पर वो उसको शांति मिलेगी। हाँ, पानी के बीच में तो कोई आवाज़ ही नहीं होगी, यहाँ पर उसको शांति मिलेगी, ठीक है। तो फिर जैसे वो ध्यान करने लगता है तो उसको फील होता है कि हाँ यहाँ तो शांति है। तो फिर वो बहुत दिन होता है, और थोड़े दिन यही पर आके करता है मेडिटेट। थोड़े दिन के बाद जब वो ध्यान करने के लिए बैठता है तो उसको एक आवाज़ आती है, एक बोट आने की उसके पास। तो वो बहुत तेज़ी से उसके पास आ रही। वो बोलता है कि भाई स्टॉप हो जा, मतलब रुक जा, मेरी बोट है। बट वो कंटिन्यू बोट वो आती ही रहती है, ठीक है। तो फिर वो बोट को देखकर वो कूद गया पानी में, तो वो सीधी उसके बोट के साथ टकरा जाती है। तो ऐसा देख कर उसको गुस्सा आता है, और भाई कौन है भाई तू, ठीक है, हूँ आ रही। तो वो बहुत चिल्लाता है उसके ऊपर, बट वहाँ से कोई आंसर नहीं आता। तो उसने खड़ा होकर देखा तो बोट में कोई था नहीं। तो जो भी वो गुस्सा हो रहा था, ठीक है, तो शायद वो बोट गलती से वो हवा से या ब्रीज से वो आगे आई होगी। तो उसको जैसे पता चला कि बोट में तो कोई है ही नहीं, तो उसका गुस्सा शांत हो गया। तो ये चीज़ उसने बताया उसके टीचर को। तो उसके टीचर ने कहा, डू यू नो व्हाट इज रियली मेकिंग यू एंग्री? एंड देन वंडर्ड, इट्स नॉट द अदर पीपल, situations or circumstances,
it's not the empty bot, but my reaction to it that causes my anger. All the people or situations that make me upset and angry are just like the empty bot. They don't have the power to make me angry without my own reaction. मतलब आप कैसे रिएक्शन देते हो उस सिचुएशन को या उस पर्सन को, वो डिफाइन करेगा. तो बहुत अच्छी बुक है, यू मस्ट रीड दिस. और लास्ट बुक मास्टर योर इमोशन. ये मैंने बुक थोड़ी ही पढ़ी थी, बट इमोशन को हैंडल कैसे करना होता है वो बहुत अच्छे से इसमें शो की थी. बस ये है मेरे पास इतनी बुक, 32 बुक्स. उसमें से शायद मैंने कितनी पढ़ी थी वो आप काउंट कर लेना, मुझे तो नहीं मालूम नहीं. बट हाँ, इस साल मैं एक मंथ में एक बुक पढ़ने वाला हूँ, ये मेरा टारगेट है. और मैं पहले बुक इस मंथ में जो पढ़ूंगा वो है एटॉमिक हैबिट्स. देखते हैं कितना होगा. हाफ होगी तो भी बहुत बड़ी बात है. ट्राई मेरा होगी फुल करूँ. सो बस दिस इज माय बुक टूर. सो आपको कौन सी बुक अच्छी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है. सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय. आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. और जो लाल बटन है उसको आप प्लीज़ दबा ही दो, ठीक है. और लाइक करो और शेयर करो. दैट्स इट. चलो सब रखना होगा अभी.